क्या आपको लगता है कि चीनी के दाम अचानक से बढ़ गए हैं? और बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी इतनी फ़ायदा उठाई, जो कि भारत चीनी बनाने में पूरा दुनिया का दूसरा नंबर का ये बाज़ार था। भारत में इतने ऊख पैदावार होते हैं कि भारत चीनी बनाकर खुद इस्तेमाल भी करता है और बाहरी देशों में भी बेचता है। आप एक आंकड़ा समझिए, ये ग्राफ आप देख रहे होंगे कि 2021 से 22 में भारत कुल 1.1 करोड़ टन बाहरी बाज़ारों में बेचा करता था, जो कि आज भारत में खुद चीनी का किल्लत हो गया है। तो एक तरफ सरकार एक से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में गई, जिससे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जो डॉलर बचे हुए हैं वो बाहर न जाए, क्योंकि एथेनॉल अगर गाड़ी में अगर लगता है तो कच्चा पेट्रोल खरीदना कम पड़ेगा, सरकार पे दबाव कम आएंगे। लेकिन एक तरफ अब देख लीजिए कि एथेनॉल के कारण चीनी का मार्केट से चीनी ख़त्म हो गया, जो कि भारत पहले चीनी बेच लेता था किसी और देश को, विदेशी कंपनियों को, विदेशी देशों को चीनी जो भारत एक्सपोर्ट करता था। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि 10 लाख टन भारत को अब खरीदना पड़ रहा है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, 3 साल पहले ही कुछ रिपोर्ट्स में पता चला है कि 3 साल पहले ही भारत को बता दिया गया था कि चीनी का इस तरीके से किल्लत देश में आ सकता है। लेकिन जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं, जो चीनी वगैरह को नियंत्रित करते हैं, वो लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। इस साल 2025-26 में भी 8 लाख टन विदेशी देशों में चीनी बेचा जा चुका है। तो यहाँ पे किल्लत होना ही था, और अचानक से अभी जो किल्लत हुआ है, तो सरकार 2-3 महीना पहले ही भारतीय कंपनियों को मना कर दिया था कि आप लोग विदेशी बाज़ारों में चीनी को नहीं बेचेंगे। तो अब रोक लगी हुई है। अभी जो भी स्टॉक बची हुई है, अब विदेशी कंपनियों को नहीं बेची जा रही है। आप समझ जाइए कि अब भी जो अपने स्टॉक में 37 लाख टन बचा हुआ है, और कुछ दिन पहले जो कि पहले 45 लाख टन बचा हुआ था चीनी, और कुछ दिन पहले उसे 8 लाख टन विदेशी कंपनी को बेच दिया गया था। लेकिन जब तक सरकार इस पर रोक लगाती तब तक बेचा जा चुका था। लेकिन अब देखिए कि पहले भारत में अगर चीनी आता था तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था, लेकिन अब बाहरी बाज़ारों से, दूसरे देशों से चीनी भारत में मंगाया जा रहा है, जिस पे 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। एक तरफ एथेनॉल से भारत को विदेशी मुद्रा में बचत हो रहा है, कच्चा पेट्रोल वगैरह नहीं मंगाना पड़ रहा है, एथेनॉल मिक्स करके देश को फ़ायदा भी हो रहा है। और दूसरी तरफ जब चीनी का किल्लत हो गया है सामने में, और उसी फॉरेन पैसों से चीनी बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो सरकार की नीति बनाने में कहीं कमी हो गई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के कई सारे नेता इस पे सवाल उठाए हैं। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि एथेनॉल से कितना प्रभावित हुआ है, या क्या चीज़ से प्रभावित हुआ है? या इस साल विदेशी बाज़ार में भारतीय चीनी को नहीं जाना चाहिए था? चूँकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीनी उत्पादकों में, एक दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में ही चीनी की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं कि स्टॉक वगैरह नहीं रखना है, अब विदेशी कंपनी को चीनी नहीं बेचा जाएगा, आप 15 दिन से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते हैं। पहले 10 टन जो कंपनी को चीनी बेचा जाता था, जो कंपनी मिठाई वगैरह, चॉकलेट वगैरह बनाती थी, अब उसका लिमिट 5 टन ही कर दिया गया है। और बहुत सारे स्टॉक में नियम लाए हैं, लेकिन इन सब तमाम बातों से क्या देश में जो स्टॉक अभी गड़बड़ाया हुआ है वो सब संभल पाएगा? लेकिन ऐसा कोई आसार लग नहीं रहा है अभी तक सारे रिपोर्टों को देखने के बाद। आप क्या समझते हैं इस विषय में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।